चैत्र नवरात्रि पूजा करने के बाद अखंड ज्योत का क्या करें और हवन की राख कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल हमें क्या करना है, चढ़ाए गए चावल फूल का क्या करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए सब कुछ जानते हैं अपने इस वीडियो में। भाई सावधान रहे, ये दो चीजें हैं जो कभी भी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपके व्रत खंडित हो सकते हैं। परिवार में साल भर परेशानियां बनी रहेंगी। ये विसर्जन से संबंधित वीडियो आपके हर काम का है, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी जानते हैं कि माता रानी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं और उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। जाने अनजाने में जो भी कार्य कर रहे हैं सोच समझ कर करें। ऐसे में नवरात्रि व्रत हवन पूजन हम अपनी इच्छा सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। अगर हम विसर्जन सही विधि से नहीं करते हैं तो मन में शंका सी बनी रहती है, आखिरकार कमी कहाँ रह गई, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में पहले तो आप अपने मन में कोई भी शंका चिंता बिल्कुल भी ना पालें। माँ भवानी है, मातृ स्वरूप है। अगर आपसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो माता रानी से आप क्षमा मांग लेते हैं, तो भी ये पर्याप्त रहता है आपकी कामना की सिद्धि के लिए। तो पहले ये जानते हैं चौकी विसर्जन कब करना चाहिए। कभी भी आपने नवरात्रि के 9 दिन का कलश रखा है, हवन किया है, पुष्प इत्यादि जो है इकट्ठे किए हैं, तो आप सभी को नवमी को अर्थात अष्टमी और नवमी को सामग्री को बाहर नहीं रखना। नवरात्रि कहा गया है, स्पष्ट रूप से कहा है नवरात्रि। हम प्रथम दिन माता रानी का ध्यान करते हुए 9 दिन और 9 रात्रि के लिए माता रानी के कलश का स्थापन करते हैं। आप जो है 28 मार्च 2026 को यानी कि 10वीं तिथि पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। उससे पहले कोशिश करें कि 8:45 से एकादशी शुरू हो रही शनिवार को, 10वीं को सुबह उससे पहले अपने व्रत को खोल लें, चौकी का विसर्जन कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम। सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, आप किसी भी समय 28 तारीख को पूरे दिन में आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि चौकी का जो विसर्जन जो है व्रत खोलने से पहले ही कर लें। अगर किसी कारण से नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, तो कभी भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे पूजा में रखी हुई राख का क्या करेंगे। आपने 9 दिन जो बराबर हवन किया है उसकी विभूति को अपने मस्तक पर पहले धारण करें। थोड़ा सा इसी नवरात्रि की राख को घर में भी छिड़काव करना चाहिए, एक डिब्बी में रख लें। भी डर लगे, कोई शंका हो, कोई भय हो तो उसके लिए आप अपने घर में उसे जरूर रखें। इसके बची हुई राख को खेत खलिहान या फिर अपने घर के गमले में उसे छोड़ दीजिए। माता रानी की ये दिव्य चीजें हैं तो अपने घर में ही रहेंगी तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी चीज चाहे चढ़ाए गए फल है, चावल, पत्तियां हैं, कोई भी चीज हो पैरों के नीचे ना आए, ये बात राख इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये व्रत खंडित स्वरूप में जाने जाते हैं। पूजा में चढ़ाए हुए चावल का क्या करें। बचे हुए चावलों को थोड़ा सा अपने घर के मंदिर में और थोड़े से तिजोरी में और थोड़े से भंडार गृह में माता का स्वरूप जानकर रखना चाहिए। बाकी का आप खाने योग्य हैं तो चींटी चिड़ियों या फिर गौ माता या फिर पंडित जी को दान पुण्य करना चाहते हैं तो दान गौ माता को ही कर दें। ये बात करेंगे फूल पत्तियां जो सामग्री चढ़ाई जाती उसका क्या करेंगे। तो नवग्रह बनाए हैं तो क्या वो चावल खाने योग्य है या पंडित जी या फिर स्वयं को घर में खीर बना करके खा सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं करना चाहते हैं तो गौशाला में वगैरह में दान कर दें, थोड़ा सा प्राप्त करके अपने पास जरूर रखें। अगर आपने फूल पत्ती इत्यादि रखे हैं तो उन्हें घर के गमले में ही रखें। प्रकृति द्वारा चीजें हैं तो प्रकृति को ही समर्पित कर दें। अपने घर के गमले में ही फूल पत्ती माला इत्यादि रख दें। माता को चढ़ाई गई चुनरी हमेशा ही काम में आती है, घर के मंदिर में ही रखें। साथ साथ जो ज्वारे बोए हैं उसका क्या करना है। किसी परिवार में अष्टमी को, कहीं कहीं नवमी को माता रानी को समर्पित किए जाते हैं, मस्तक पर धारण किए जाते हैं और थोड़ा सा उन्हें तिजोरी में रखा जाता है। इसके साथ अपने सगे संबंधियों को भी बांटा जाता है। माता का प्रसाद होता है ज्वारे का, इसे या तो पीपल पेड़ की जड़ में या फिर किसी नदी में विसर्जित करना ठीक होता है। अगर आप चाहें आपके घर में ही कोई स्थान है, कोई खाली जगह है तो थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इन ज्वारों को वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं या फिर अपने घर के गमले में भी आप रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। माता की मूर्ति प्रतिमा है उसे आप अपने घर के मंदिर में ही रखिएगा। माता रानी को चढ़ाया गया प्रसाद बहुत अधिक देर वहां नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ी देर में ही उसे उठा लेना चाहिए। कन्याओं को, भक्तजनों को उसे वितरित कर देना चाहिए और इसी प्रसाद से आपको अपना व्रत भी खोलना चाहिए। आप चौकी विसर्जन जब भी करें तो उससे पहले माता रानी को भोग प्रसाद जरूर कराएं। आपको पता होगा कभी भी बहन बेटियां घर आती हैं, कभी भी उन्हें इस तरीके से विदा नहीं किया जाता है, तो कोई ना कोई भोग प्रसाद जरूर से समर्पित करें। और कलश विसर्जन से पहले प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, तो आप सदा सर्वदा आप सब कुछ जानती हूँ, मैं कुछ ज्यादा विशेष पूजा अर्चना नहीं जानती हूँ, कोई भी मेरी पूजा पाठ में कमी रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मन कर्म वाणी से अगर कोई भूल चुकी हो तो बेटी समझकर मुझे माफ कर देना। आप
9 दिन तक मेरे घर पर रहे, आपका आभार और धन्यवाद। आपने हमें इस योग्य समझा कि मैं आपकी पूजा कर सकूं, आपके व्रत उपवास कर सकूं। आप हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें, हमारे मंदिर में विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए चौकी को थोड़ा सा हिला देना है। उसके बाद ही आप संपूर्ण सामग्री को वहां से हटाएंगे। हम बात करेंगे पूजा में रखे हुए नारियल की। देखिए, नारियल एक अष्टमी नवमी सामान्य रूप से जो है माता रानी को भोग बलि के रूप में दी जाती है। नारियल को पुरुष जन ही तोड़ते हैं, नारियल महिलाएं नहीं तोड़ती। जो नारियल आपने प्रसाद में चढ़ाया है उसमें थोड़ा सा कन्याओं को तोड़ दें, थोड़ा सा हवन में भी समर्पित करें, थोड़ा सा आप भी अपने ग्रहण करने के लिए रखें। दक्षिणा जो रखी है किसी कन्या को दे दें या फिर किसी गौशाला में दे सकते हैं। सुहाग सामग्री अगर चढ़ाई है थोड़ा अपने प्रयोग में लें और बाकी की चीजें कन्याओं को प्रसाद स्वरूप में दान दे दें। बात करेंगे कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का क्या करना है। कलश में जो जल है पहले तो उसे पूरे घर में छिड़काव कर दें, अपने नेत्रों से लगाएं और थोड़ा सा अपने घर के संपूर्ण गमलों में थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। आपने ये अभिमंत्रित किया हुआ जल है 9 दिन तक रखा हुआ एक जगह पर, उसे घर से छिड़काव करने पर अपने मस्तक पर धारण करने से सब तरीके की परेशानियां दूर हो जाती है। कलश के अंदर रखा हुआ सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, दूर्वा, पुष्प इत्यादि एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। खास करके कमल गट्टा सुपारी आपने डाली है, हल्दी की गांठ जरूर से उसे तिजोरी में रखना चाहिए। अन्न धन के भंडार साल भर भरे रहते हैं। वहीं कलश के ऊपर जो आपने पत्ते लगाए हुए हैं उन पत्तों को आप अपने घर के बंधनवार बना करके अपने घर में ही रखें या फिर अपने गमले में भी दबा सकते हैं। और नारियल जो रखते हैं कलश के ऊपर उसका क्या करना है। कई लोग इस नारियल को अपने घर की तिजोरी में लाल वस्त्र में लपेट कर रखते हैं या फिर उसे अपने व्यापार स्थल में रखते हैं लाल वस्त्र में, या फिर अपने दरवाजे पर भी बांटते हैं, पुराना वाला विसर्जित करते हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया यही है, परंतु अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका भी उत्तम है। आप सभी नारियल को प्रसाद स्वरूप में जो कलश के ऊपर रखा हुआ है उसे तोड़ सकते हैं, अग्नि में भी डाल सकते हैं, कन्याओं को भी उसका वितरित कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी अच्छा ही रहता है और ऐसा करना पूजा में कोई दोष नहीं लगता है। अब 2 तरीके हैं, दोनों में से जैसा आपके परिवार में रीतियां हो आपकी उस हिसाब से करें। अगर आपके परिवार में नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तो आप अभी ऐसा करें, नहीं तो नारियल अपने पूजा मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अगर आपने माता रानी को 9 दिन तक लौंग चढ़ाई है तो उसे भी हवन की आग में समर्पित कर दें, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। लौंग तो हर स्वरूप में सुख ही देता है। पान जो है वो भी हवन में समर्पित करें या फिर प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर सकते हैं। सुपारी इत्यादि है तो वो भी जी को दान कर सकते हैं या भूमि विसर्जन या फिर जल विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरीके से नवरात्रि पूजा में चढ़ाई गई संपूर्ण सामग्री का जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर कोई बात है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं।